हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 5 मंथ्स बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रिप से कट करके रख लिया है और इसकी लेंथ है 14 इंचेस और विड्थ है ये 1.5 इंचेस। तो इसको देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके डोरी बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़िलहाल 2 डोरी बना लिया है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 4 डोरियाँ। अब हम इसकी बॉडी पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से क्लॉथ लिया है हमारी 13 इंचेस और लेंथ है ये 6 इंचेस। तो यहाँ पे इसी तरह मैंने लाइनिंग फैब्रिक को भी कट करके रख लिया है। तो ये हमारे फैब्रिक क्रेप फैब्रिक है और इसको देखिए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिंग करके ऊपर से यहाँ पे 1.5 इंचेस मार्किंग कर लेना है और फिर यहाँ पे देखिए नीचे से हम 3 इंचेस पे यहाँ पे मार्किंग डालेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से बॉक्स शेप दे के इस तरह से हल्के से इसको कर्व शेप देना है। और ये हमारी इसकी आर्म साइज होती है और ये हमारी आर्म साइज टोटल नहीं होती, बस हाफ होती है और रिमेनिंग हाफ हमारे यहाँ पे डोरी होती है। तो यहाँ पे साइड पे देखिए इस तरह से ये क्लोज होता है और इस पॉइंट को हम बाद में कट कर लेंगे। तो फिलहाल देखिए ये इस तरह से दिखेगा और इसी के ऊपर हम मेन फैब्रिक रख के इसकी स्टिचिंग डालेंगे। तो मेन फैब्रिक है हमारे यहाँ पे ऑर्गेन्जा और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर रख के हम और ये साथ ही यहाँ पे मैंने 4 डोरियाँ कंप्लीट कर लिया है। तो एक एक डोरी हमारे 10 इंचेस की है और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे इस तरह से रख के और फिर यहाँ पे देखिए हम सेकेंड डोरी यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर लेना है और फिर उसके बाद थर्ड यहाँ पे और फिर फोर्थ यहाँ पे रख के इसको स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे और कट करके हम यहाँ पे एक ही तरफा में कट्स लगा लेना है और फिर उसके बाद हम डोरी मदद से इसको इस तरह से ऊपर लेके पूरा टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो फिर उसके ऊपर हम इस तरह से टोटल ओवरऑल स्टिचेस डाल लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया है और ये देखिए इस तरह से दिखेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको स्टार्टिंग पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से रख लिया। और फिर उसके बाद ये हमारी बॉटम पार्ट की है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ है 14.5 इंचेस और लाइनिंग है 1 इंचेस कम होके मतलब 13.5 इंचेस। तो सबसे पहले देखिए ये लाइनिंग हमारे कितना है इसको मेज़र कर लेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक है हमारे यहाँ पे 50 पॉइंट्स मतलब ये टोटल 1 मीटर का है और लेंथ आपने देख लिया है कि 13.5 इंचेस। और फिर उसके बाद इसको मिडिल में इस तरह से 3 इंचेस तक मार्क करके कट कर लेना होगा और फिर सेम ऐसे ही हमने इसकी मेन फैब्रिक जो कि हमने कट किया था तो उसके ऊपर भी हम इस तरह से मिडिल से फोल्ड करके 3 इंचेस तक यहाँ पे कट कर लेना है। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए हम इसकी चेस्ट और कमर पे मेज़र करके मार्किंग डालेंगे। तो चेस्ट है हम यहाँ पे 1.5 इंचेस मार्क कर लेंगे और कमर पे थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा हाफ इंचेस बढ़ा के मार्किंग डाल लेना होगा और सेम ऐसे ही हम इस तरफ मार्किंग डाल लेना है, क्योंकि जब सिलाई कर लेंगे तो दोनों एक तरफ नहीं होते। तो उसके लिए हम एक तरफ को अपोजिट साइड से मार्किंग डाल लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए अब हम फ्रिल्स रख लेंगे। तो फ्रिल्स देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हम 2 इंचेस तक छोड़ के और रिमेनिंग जितना भी क्लॉथ होगा वहाँ पे हम फ्रिल्स रख लेना है और ये हम इस फ्रॉक की उल्टा साइड रख के फ्रिल्स डाल लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देखिए ये यहाँ पे भी मैंने फोल्डिंग करके सिलाई कर लिया है और अब हम देखिए इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और टर्न करके ऊपर ये हम इसकी मेन फैब्रिक रख लेंगे जो कि हमने ऑर्गेन्जा लिया है और यहाँ पे 2 इंचेस तक छोड़ के और रिमेनिंग इसकी जितना भी क्लॉथ होगी वहाँ पे हम इसको इस तरह से फ्रिल्स रखते जाना है। तो चलिए इसको देखिए मशीन के ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो 2 इंचेस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है और फिर उसके बाद देखिए छोटे छोटे फ्रिल्स मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ और इसको जितना भी क्लॉथ होगा उसको हम यहाँ पे फ्रिल्स में कन्वर्ट कर लेना होगा और एक्स्ट्रा फ्रिल्स ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटे नहीं रखना है। तो ऐसे ही हम इसके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रिल्स कंप्लीट कर लिया है और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेंगे तो ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा और बाहर की तरफ इस तरह से, यानी कि दोनों तरफ ये हमारी अच्छे फिनिशिंग से दिखेगा। तो अब हम देखिए इस पे दोनों पार्ट्स को यहाँ पे ऊपर एक प्लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे हमने मार्किंग किया है
वहाँ तक सिलाई करके, और यहाँ पे देखिए हमने 3 इंचेस कट किया है, उस पार्ट को हम पूरा सिलाई करके क्रॉस से कंप्लीट कर लेना, क्रॉस से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। और फिर उसके बाद देखिए इसकी दूसरी तरफ हम यहाँ पे इसको यहाँ तक मार्किंग कर लिया है, वहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद मेन फैब्रिक टू मेन और लाइनिंग टू लाइनिंग रख के सिलाई कर लेना होगा। तो गाइस ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ पे इसके फ्लावर पे एक्स्ट्रा अपोजिट कलर लेके यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 इंचेस का विड्थ और लेंथ 3 इंचेस में कट कर लिया है। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने डोरी भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे मदर एंड डॉटर कॉम्बो की है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।